हाय फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज़ वर्सेस इंग्लैंड का जो सेकंड ओडीआई मैच खेला जाएगा 2 नवंबर को शाम को 7 बजे। वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का एक ओडीआई मैच खेला गया है जिसमें से वेस्ट इंडीज़ जीत गया है। वो भी सारे आंकड़ों की बात करूंगा, कितने रन से जीता गया है कि मैच किस मोड़ पे जाके ख़त्म हुआ है। सबसे पहले बात करूंगा वेन्यू के मैच खेला कहाँ जाएगा। ये मैच खेला जाएगा सर विवियन रिचर्डसन स्टेडियम नॉर्थ साउथ एंडुगुआ में मैच खेला जा रहा है। इसी ग्राउंड पे पहला ओडीआई मैच खेला गया था। ये सेकंड ओडीआई मैच इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा, एंडुगुआ वेस्ट इंडीज़ के ग्राउंड पे खेला जा रहा है। अब पिच रिपोर्ट की बात करो तो यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट है, बॉल फर्स्ट विनिंग परसेंटेज ज़्यादा है। बॉल फर्स्ट में फास्टर बॉलर प्लस स्पिनर बॉलर फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज़्यादा मदद है फास्टर को और प्लस थोड़ा स्पिनर को भी। सेकंड इनिंग में स्पिनर का बोल वाला ज़्यादा है। सेकंड इनिंग जो बॉलिंग करने आएगा उसके स्पिनर ज़्यादा रखना टीम में, उनके ज़्यादा विकेट ले जाते हैं। ये जो पहला मैच हुआ था इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का, इसमें वेस्ट इंडीज़ ने डीएलएस मैथड से जीता था क्योंकि इंग्लैंड 209 रन बना दिया था, 10 विकेट गिर गया था इंग्लैंड का। और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो है 157 पे 2 विकेट गिरा था, कम ओवरों में रन बना दिया था। ये रिकॉर्ड है पहले ओडीआई मैच का। तो पहला ओडीआई मैच वेस्ट इंडीज जीत गई है। अब इस ग्राउंड पे आंकड़े दिखाऊंगा, सेकंड इनिंग में कितने स्पिनर विकेट ले गए हैं और फर्स्ट इनिंग में कितने स्पिनर ले गए हैं, कितने फास्टर ले गए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फर्स्ट इनिंग में फास्टर विकेट ज़्यादा ले जा रहे हैं और सेकंड इनिंग में कम। वो भी आंकड़े दिखाऊंगा। इस ग्राउंड पे सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है, सबसे ज़्यादा किसने विकेट लिया है, सबसे ज़्यादा रन कौन मारा वेस्ट इंडीज़ का भी और उसके बाद इंग्लैंड का भी। अब वेस्ट इंडीज़ ओडीआई का स्कोर है जो वेस्ट इंडीज़ का, अब उसमें बात करूं टीम के जो ओपनिंग करने आते हैं ब्रेंडन किंग का ये अभी रिसेंट मैच हुआ था श्रीलंका सीरीज़ का, तो ये रिकॉर्ड है उनका। और उसके बाद ये रिकॉर्ड है जब इंग्लैंड के साथ हुआ था 30 रन की बात करूं। अब इस ग्राउंड के जो की प्लेयर हैं मैंने उनके बारे में बोला हूँ, ये जो हरा टिक मारा हूँ ना यस का, ये इस ग्राउंड के सबसे टॉप के प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के। फिर उसके बाद एबिस लुइस की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। जब श्रीलंका के साथ मैच हुआ था 50 रन 7 रन 0। उसके बाद जब इंग्लैंड के साथ मैच हुआ इस ग्राउंड में 94 रन की पारी खेले और इस ग्राउंड पे इनका बहुत हाईएस्ट स्कोर है एबिस लुइस का। मैंने इसलिए ब्लू टिक मार दिया हूँ, 94 रन मारे इस ग्राउंड पे इनका बेस्ट रिकॉर्ड है। तो आप एक में इनको कैप्टन भी लेके चल सकते हो। फिर उसके बाद आएंगे विकेट कीपिंग से और प्लस कैप्टन है साई होप का रिकॉर्ड 2 मैच का है, 7 रन 18, कुछ खास नहीं है। और उसके बाद जो पहला मैच इंग्लैंड के साथ हुआ था तो 6 रन की पारी खेले हैं, लेकिन इस ग्राउंड पे हाईएस्ट रन मारे हैं हाईएस्ट रन है साई होप का। तो एक में अगर आपको लेके चलना होगा ग्रैंड लीग में तो आप एक में इनको कैप्टन लेके चल सकते हो। सिमरन हितमायर की बात करूँ तो स्कोर में जुड़े हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया था, मौका नहीं मिला खेलने का। फिर उसके बाद आते हैं किसी कांटी, 19 रन की पारी खेले थे। रोशन चेस राइट आर्म ऑफ ब्रेकर हैं, ये रिकॉर्ड है जब श्रीलंका के साथ हुआ था, इसमें इनको विकेट नहीं मिला है। उसके बाद फिर आते हैं शेरफन रदरफोर्ड, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, न विकेट से पॉइंट है न बैटिंग से पहले मैच का। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे जो आते हैं अल्जारी जोसेफ, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, ये श्रीलंका के साथ जब मैच हुआ था और इसके बाद ये हुआ इंग्लैंड के साथ, इनका रिकॉर्ड है 2 विकेट का। गुड़ाकेश मोती का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ये श्रीलंका के साथ जब मैच हुआ था तब का रिकॉर्ड है। उसके बाद जब इनका इंग्लैंड के साथ मैच हुआ तब का रिकॉर्ड है, दोनों का रिकॉर्ड देख लो। यहाँ पे स्पिनर का क्या बोल वाला, 4 विकेट ले गए थे। मैथ्यू फोर्ड की बात करूँ राइट आर्म फास्ट मीडियम, 2 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आएंगे जेडन सील्स, राइट आर्म मीडियम है, 2 विकेट ये भी ले गए थे। तो अल्जारी जोसेफ गुड़ाकेश मोती, ये 2 जो प्लेयर हैं यहाँ पे सबसे बेस्ट रिकॉर्ड है इस ग्राउंड पे। जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है इस ग्राउंड के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस पे मैंने टिक मारा हूँ, जिन प्लेयर पे, इन पे मारा हूँ टिक, इन पे मारा हूँ, सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। अब ये आपके सामने आंकड़ा है 4 विकेट का, 2 विकेट का। उसके बाद साई होप का रिकॉर्ड बेहतरीन है, एबिस लुइस का रिकॉर्ड अच्छा है इस ग्राउंड पे। तो 4 प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं जो वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से हैं। इन चारों का रिकॉर्ड बहुत ही ज़बरदस्त है, 1 2 3 4। अब इसमें अगर ग्रैंड लीग पिक की बात करूँ, ग्रैंड लीग पिक में सबसे बढ़िया रहेंगे
शेरफेन रदरफोर्ड, ये आपकी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे बॉलिंग से प्लस बैटिंग से। और उसके बाद दूसरा प्लेयर जो आएंगे रोशन चेयर्स, ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे आपके। और उसके बाद ब्रेंडन किंग तो रहेंगे, साई होप, ये 3 प्लेयर तो आपको बैटिंग से रखना पड़ेगा। और उस रोशन चेज, उसके बाद शेरफेन रदरफोर्ड, ये दोनों ऑलराउंडर मिलेंगे। आप इनको दोनों को अगर आजमाना होगा एक टीम में, दोनों को आजमा सकते हो, ग्रैंड लीग पिक है। उसके बाद जारी जोसेफ, गुडक स्मृति, ये दोनों आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। इस ग्राउंड के बेस्ट विकेट टेकर बॉलर हैं दोनों। अब इंग्लैंड का जो स्कोर है, इंग्लैंड चाहेगा ये मैच जीतने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास भी कमज़ोर नहीं है, इंग्लैंड के पास भी बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन है। तो सबसे पहले बात करूँ फिलिप शॉर्ट की, 18 रन की पारी खेले। इनको पिच अगर तेज़ मिल गई तो बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं, जो तेज़ी से आए बल्ले पे। फिर उसके बाद जॉर्डन कॉक्स की बात करूँ, 17 रन की पारी खेले, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं जॉर्डन कॉक्स, इनको आप ग्रैंड लीग में कैप्टन भी कर सकते हो। बिल जैक का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन है, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है, स्पिनर का यहाँ बॉल बाला है, तो आप बिल जैक को कैप्टन भी कर सकते हो मेगा ग्रैंड लीग में। फिर उसके बाद आते हैं जैकब बेथल लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 27 रन 0 विकेट, बॉलिंग कराया गया था, विकेट नहीं मिला था। तो ये बिल जैक और उसके बाद जैकब बेथल, ये आपके दोनों ग्रैंड लीग पिक हैं। लिविंगस्टोन सबके टीम में रहेंगे, ये भी ग्रैंड लीग पिक हैं आपके, हेड टू हेड और ग्रैंड लीग दोनों में रहेंगे। पहले मैच में 18 रन और 1 विकेट ले गए थे। फिर उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे आएंगे डैन वसूली, राइट आर्म ओवर ब्रेकर हैं, 8 रन की पारी खेले थे। सैम कुरन की बात करूँ, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम में 37 रन 0 विकेट, इनको 0 विकेट नहीं मिला था। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे आते हैं जेमी ओवरटन, बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, बैटिंग से बॉलिंग से दोनों हैं, लेकिन इनकी परसेंटेज कम हुई है, तो आप इनमें ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, कैप्टन भी कर सकते हो टीम में। आदिल राशिद का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बहुत बेहतरीन है, राइट आर्म लेग ब्रेकर हैं, 15 रन 1 विकेट। फिर उसके बाद आएंगे जॉन टर्नर, राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 2 रन 0 विकेट। जोफ्रा आर्चर राइट आर्म फास्ट मीडियम है, 7 रन 0 विकेट। ये इनका 11 का स्कोर है, जो पहले मैच का था इंग्लैंड की टीम का। अब इंग्लैंड की टीम की तरफ से आदिल राशिद हो गए, लिविंगस्टोन हो गए, बिल जैक हो गए, ये 3 प्लेयर हैं जिनका इस ग्राउंड पे बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड है। इन 3 प्लेयर का ग्रैंड लीग की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से, आदिल राशिद, लिविंगस्टोन, बिल जैक, ये आपके ज़बरदस्त पिक हैं। उसके बाद आपके जो ग्रैंड लीग पिक में रहेंगे, ग्रैंड लीग पिक में सबसे बेस्ट रहेंगे जेमी ओवरटन, इनको लेके चल सकते हो। उसके जॉर्डन कॉक्स को लेके चल सकते हो। ये आपके 2 प्लेयर जो है, जेमी ओवरटन उसके बाद जॉर्डन कॉक्स, ये 2 प्लेयर आप ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो, क्योंकि जैकब बेथल सब में रहेंगे, हेड टू हेड में भी और ग्रैंड लीग में भी। लेकिन जॉर्डन कॉक्स उसके बाद जेमी ओवरटन को थोड़ा सा परसेंटेज डाउन हुआ है, तो इन 2 प्लेयर को आराम से ग्रैंड लीग में आजमा सकते हो। अब बिल जैक, उसके बाद जैकब बेथल, लिविंगस्टोन, ये जो 3 प्लेयर हैं ये सब में रहेंगे, सबके हेड टू हेड हो चाहे ग्रैंड लीग हो। अब इसमें आपके ग्रैंड लीग में सबसे बेस्ट रहेगा कैप्टन, अगर कर सकते हो बिल जैक को कर सकते हो, ज़बरदस्त प्लेयर है। वाइस कैप्टन आदिल राशिद कर सकते हो, नहीं तो आप लिविंगस्टोन पे भी जा सकते हो, ये भी आपके चॉइस बन सकते हैं। लेकिन मैंने जो आपको बताया ग्रैंड लीग पिक के लिए, ग्रैंड लीग पिक हमेशा ये कह रहा हूँ, एक ये रहेंगे और उसके बाद एक ये रहेंगे। अब वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड का जो ये टीम है, ये डेमो टीम है, ये आपको बताने के लिए है, टॉस टाइम पे आपको सही टीम मिलेगी। वेस्ट इंडीज की तरफ से साई होप का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बेहतरीन है, एवन लीव्स का है, ब्रेंडन किंग, गुड़केश मोती, अलजारी जोसेफ, ये 5 प्लेयर वेस्ट इंडीज की तरफ से लिए हूँ जिनका इस ग्राउंड पे बेहतरीन रिकॉर्ड है। एक इनका भी है, गुड़केश मोती का, अलजारी जोसेफ का, उसके बाद ल्यूइस का, उसके बाद साई होप का। ये 4 प्लेयर हैं, ये 4 प्लेयर हैं जिनका इस ग्राउंड पे सबसे बेहतरीन रिकॉर्ड है। केवल इनका थोड़ा कम है, तो ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो इसीलिए मैं ब्रेंडन किंग को लेके चल रहा हूँ, ये 5 प्लेयर लेके चल रहा हूँ। इंग्लैंड की तरफ से रहेंगे फिलिप शॉर्ट, लिविंगस्टोन, जैकब बेथल, उसके बाद सैम कुरन, बिल जैक, आदिल राशिद, ये 6 प्लेयर रहेंगे इंग्लैंड की तरफ से। ये हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाया हूँ। कैप्टन मैंने किया हूँ यहाँ पे साई होप को वाइस कैप्टन किया हूँ गुड़केश मोती, कैप्टन वाइस कैप्टन। एक में आप क्या कर सकते हो, एक में कैप्टन इनको कर सकते हो, वाइस कैप्टन आप लिविंगस्टोन पे जा सकते हो, या इन पे एवन लुइस पे जा सकते हो, या तो आप सबसे बेस्ट अगर आपको लगता है कि बिल जैक और वाइस कैप्टन आप गुड़केश मोती, इन दोनों को दे सकते हो, गुड़केश मोती पे और बिल जैक पे, ये आपके सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये इनकी बैटिंग अच्छी है गुड़केश मोती की, बिल जैक बैटिंग प्लस बॉलिंग, और गुड़केश मोती का भी वही हाल है, बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों है। तो ये एक में आपके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ग्रैंड लीग पिक रहेंगे,
और उसके बाद एक में अगर आपको करना होगा ये भी कर सकते हो, अल्जायर जोसेफ गुरक स्मिथ, तो बेहतरीन प्लेयर हैं। इन दोनों का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे अच्छा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगर सपोज मान 4-4 विकेट दोनों ले गए तो आपके ग्रैंड लीग पिक कैप्टन वाइस कैप्टन ज़बरदस्त निकल के आ जाएंगे। तुम आप ये इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, इनका है, इनका है, इनका है, इनका है, और उसके बाद इनका भी है, मैंने आपको बता दिया था, इनका है। जितने प्लेयर मैंने गोला मारा हूँ इस ग्राउंड के ये हीरो हैं, तो आप इसी में से आप कर सकते हो। अब एक में आप सीधा एक कर सकते हो, कैप्टन बिल जैक, वाइस कैप्टन सैम कुरन कर सकते हो। ग्रैंड लीग पिक आपके सबसे बेस्ट पिक रहेगी। और वो आपको जो भी होगा, जैसे टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।